ज़रूर। यहाँ एक भावनात्मक और प्रेरणादायक हिंदी में लंबा भक्ति भाषण है, जिसे आप किसी धार्मिक सभा, सत्संग या व्यक्तिगत ध्यान के समय पर उपयोग कर सकते हैं। भक्ति भाषण। ईश्वर में अटल विश्वास। सभी को मेरा प्रणाम। आज इस पावन अवसर पर हम सभी ईश्वर के चरणों में एकत्र हुए हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है कि हम एक साथ बैठे हैं, उसका नाम लेने के लिए, उसका स्मरण करने के लिए और अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए। हम सबकी जिंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं। कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा है, कोई स्वास्थ्य की चिंता में है, कोई संबंधों की उलझनों से परेशान है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ अगर अडिग रहती है, तो वह है ईश्वर का प्रेम और उसका साथ। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम, अर्थात जो मेरी शरण में आता है उसके योग जो उसे चाहिए और क्षेम जो उसके पास है उसकी रक्षा का जिम्मा मैं ले लेता हूँ। ईश्वर हमें छोड़ते नहीं हैं, हम ही कभी कभी उनके मार्ग से भटक जाते हैं। वह तो बस एक पुकार की दूरी पर है। एक सच्चे दिल से ली गई हे राम, हे कृष्ण, हे परमात्मा की पुकार उनके सिंहासन तक पहुंच जाती है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है समर्पण। जब हम अपने मन, वचन और कर्म से ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं, तब भक्ति का वास्तविक आरंभ होता है। जब मनुष्य कहता है मैं क्या करूं, तो ईश्वर कहते हैं मुझे करने दो। हमें अपने जीवन की बागडोर ईश्वर के हाथ में सौंप देनी चाहिए। चिंता हमारी नहीं है, उसका कार्य है चिंता करना। हमारा कार्य केवल श्रद्धा और सबूरी रखना है, जैसे साईं बाबा कहा करते थे, श्रद्धा और सबूरी। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रहीं, लेकिन याद रखिए, ईश्वर 3 तरीकों से उत्तर देते हैं। 1, हाँ, जब समय और परिस्थिति अनुकूल हो। 2, रुको, जब हमें अभी और सीखना है। 3, नहीं, क्योंकि वह कुछ बेहतर देना चाहते हैं। जब हम अंधेरे में होते हैं, तब हमें सबसे ज़्यादा विश्वास की ज़रूरत होती है। जैसे अंधेरे में चलने के लिए हमें टॉर्च की ज़रूरत होती है, वैसे ही जीवन के अंधेरे पलों में ईश्वर का नाम वह प्रकाश है जो हमें दिशा दिखाता है। आज हम सभी से मेरी यही प्रार्थना है, अपने जीवन में ईश्वर को प्राथमिकता दीजिए। दिन की शुरुआत एक धन्यवाद के साथ कीजिए, रात को सोने से पहले उससे बात कीजिए और हर पल में उसका नाम लेते रहिए, क्योंकि जब ईश्वर साथ होता है, तब कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। अंत में एक छोटा सा दोहा, भरोसा रख उस मालिक पर जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है, भूल मत उसका नाम जो गिरते को भी संभाल जाता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हरि ओम। अगर आप चाहें, मैं इस भाषण में किसी विशेष भगवान उत्सव जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी आदि, या श्रोताओं जैसे बच्चों, महिलाओं या युवाओं के लिए कुछ बदलाव भी कर सकता हूँ। बताइए, मैं आपकी मदद कर दूँ।